मेरा एक प्रश्न है कि साहित्य रचना में हम अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होगा ऐसा हम लिखते आए हैं। किसी के आशीष से अच्छा होगा और दूसरी से बुरा होगा, इस तरह हम रचना का अंत भी करते हैं। किंतु प्रेमचंद की एक कहानी का मैंने जो पढ़ी थी, उसका अंत ऐसा है जिसमें एक विधवा खूब विलाप करती है। उसके साथ कई तरह के अन्याय होते हैं, किंतु उसको दुख पहुंचाने वाले के मकान की एक ईंट तक नहीं हिलती। वो कई तरह के उसको दूषित देती है, कर्ज करती है, लेकिन नहीं, उसकी एक भी ईंट नहीं हिलती है। तो ऐसे में लेखक क्या करे? आदर्श लेखन करे या वास्तविकता का बखान करे? क्या करे उसके अंदर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये बात सही है प्रेमचंद जी ने जो कहा कि विधवा के दुराशीषों के बाद भी उन पर अत्याचार करने वालों की एक ईंट नहीं हिली। ये बात आज नहीं, बहुत पहले लिखी गई, और ये लिखा गया न सीदन अपि ही धर्मे न मनो अधर्मे निवेशे अधर्मा नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्य, कि धर्म से कष्ट पाता हुआ देख करके भी, धर्मी को कष्ट में फंसा देख करके भी, और अधर्मी को फलता फूलता देखते हुए भी अपने मन को अधर्म में मत लगा। होता है, अत्याचारी पनपता है और सदाचारी लोगों के शोषण और अन्याय का शिकार बन जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है, और एक सच्चे साहित्यकार को चाहिए कि इसके बावजूद वो यथार्थ को प्रकट करे और ये बात लोगों तक पहुंचाए कि ये पनप जरूर रहा है पर प्रसन्न नहीं रह पा रहा। एक धर्मी व्यक्ति अभावग्रस्त होकर के भी प्रसन्न रहता है, और एक पापी अधर्मी में सर्व सद्भाव होने के बाद भी परेशान रहता है। उसके हृदय में हर पल डर, आशंका, चिंता और तनाव के भाव रहते कि नहीं रहते? आज जितने भी माफिया या इस तरह के आतताई किस्म के लोग होते हैं, क्या वह निश्चिंततापूर्ण जीवन जी पाते हैं? उन्हें सबसे डर रहता है, सबसे डर रहता है। वो अपनी योजना को किसी के सामने रख नहीं पाते। कब कौन हमें पर अटैक कर दे उनको कोई भरोसा नहीं। तो ये उसका कुफल तो उसको है। वो आगे बढ़ सकेगा लेकिन स्थिर नहीं रह पाएगा। मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूं। एक आदमी टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा है। हो सकता है दोनों यात्रा में सफल हो जाए, लेकिन जो टिकट लेकर के यात्रा करेगा उसमें आपको निश्चिंतता के भाव दिखते हैं कि नहीं? और जो बिना टिकट बैठ गया उसके मन में हर पल शंका, हर व्यक्ति के चेहरे पे टीसी के दर्शन होंगे, कहीं टीटी ना आ जाए, वो हमसे प्रश्न न कर ले। यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है तो वो अपना जीवन निश्चिंतता के साथ बिताता है, और पाप के मार्ग में जीने वाले व्यक्ति के मन में खटका तो बना ही रहता है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार व्यक्ति का पुराना पुण्य प्रबल होता है, उसके कारण उसके सारे दोष हावी नहीं हो पाते, लेकिन आज नहीं कल सबका अंत तो होता ही है। हमारे सामने सद्दाम हुसैन, बिन लादेन और बीरप्पन जैसों का उदाहरण सामने। एक जमाने में इनकी तूती बस्ती थी, अंत क्या हुआ? रावण का भी एक जमाने में बड़ा नाम था, अंत क्या हुआ? अंत तो सबका दुरंत ही हुआ, दुर्दांत हुआ। तो वो आज नहीं कल उसे भुगतेंगे, इस बात को अपने मानस में बिठा के रखिए। और साहित्यकारों को चाहिए इस परम सत्य को लोगों के बीच ले जाए, ताकि उनकी सत्य के प्रति निष्ठा
बनी रहे, ये प्रयास करना चाहिए। बंधुओं,